वेलकम डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं बेस्ट कॉन्सेप्ट का वेस्ट चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो, जैसे वो स्कूलिंग विद्यार्थी हो या यूनिवर्सिटी विद्यार्थी हो या फिर कोई कंपटीशन लेवल की तैयारी करने वाले विद्यार्थी है, उनके लिए भी वेस्ट कॉन्सेप्ट का वीडियो आपके सामने अवेलेबल होगा इस चैनल पे। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो इसके पहले लेक्चर में इसका बेस्ट थ्योरी मैंने दिया था और कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किया था और कुछ क्वेश्चन भी दिए थे बनाने के लिए। जो उसी क्वेश्चन को जो दिया गया था SW के रूप में, उस क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होगा इसका सॉल्यूशन। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है जो सामने दिख रहा है, x इंटू डी बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल्स टू एक्स के पावर 6। तो सबसे पहले हम इसमें एक बात रखेंगे क्या कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म मैंने क्या लिखा था, तो डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। देखिए ये जो फॉर्म है वो सामने मैंने यहां पे बता दिया है। अब इस फॉर्म के माध्यम से हम समझाना ये चाह रहे हैं कि डी बाई डी एक्स का फॉर्म तो अकेले होना चाहिए, लेकिन यहां तो एक्स है। तो अब इसमें हम एक काम क्या कर रहे हैं कि डिवाइडिंग करते हैं एक्स से, बोथ साइड एक्स से डिवाइडिंग किया, प्रत्येक साइड में दोनों साइड जब एक्स से डिवाइडिंग किया तो ये मेरा कैंसिल हो गया और 4y(x) इंटू वाई जब x से डिवाइड किया जाएगा तो यहां 5 बचेगा, राइट। अब यहां पे मैंने रूल लिखा है कि y का कोफिशिएंट p होगा, तो y का कोफिशिएंट p होगा जो सामने दिख रहा है, जिसको लिख सकते हैं 4y(x), राइट। और इक्वल टू साइड पे क्या है, q है, तो q इक्वल टू लिख सकते हैं x के पावर 5, राइट। अब इसमें एक फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने की जरूरत होता है। तो जरा देखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा देखिएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन e के पावर p इंटू डी एक्स, तो इंटीग्रेशन p और p का वैल्यू लिखा हुआ 4/x dx, राइट। ये 4 जो है इंटीग्रेशन से बाहर जाएगा तो 1/x dx, जिसमें से हम लिख सकते हैं 1/4 का इंटीग्रेशन log x, राइट। और ये टर्म पावर में जाएगा लॉग का रूल से। जब पावर में जाएगा तो मैंने एक रूल बताया था कि e के पावर अगर लॉग रहे तो जो टर्म बचेगा वही आंसर होगा, e और लॉग दोनों एलिमिनेट होगा, सिर्फ बचेगा x के पावर 4, राइट। तो यह आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको IF लिखा हुआ है। अब चलते हैं जरा इसका मेन जनरल सॉल्यूशन। द जनरल सॉल्यूशन इज क्या है, y इंटू IF q इंटू IF dx प्लस c। ये हो गया जनरल सॉल्यूशन का एक बेहतरीन फॉर्मा जो मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने क्लियर किया था। तो IF का फॉर्मा यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू सामने बना के निकाल चुके हैं, जरा देखिएगा। एक क्यूब में रखा है x के पावर 5 और IF x के पावर 4 इंटू डी एक्स प्लस सी, राइट। तो x के पावर 4 इंटू वाई और यहां इंटीग्रेशन x के पावर लिख सकते हैं 9 इंटू डी एक्स, राइट। अब इस फॉर्म को हम साइड में हमें लिख देते हैं, तो x के पावर 4 इंटू वाई और x के पावर 9 का इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं, x के पावर 10/10 प्लस सी। ये रहा कंप्लीट आंसर, राइट। तो इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन जो सामने दिख रहा है। चलिए और भी हम क्वेश्चन चलते हैं, इसको नोट कीजिए। अब देखिए कि इसके पहले लेक्चर में मैंने इसका ऑप्शन दिया था, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा शायद, देखिएगा मिलाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन की ओर थोड़ा चलते हैं, देखिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन मैंने दिया था SW के रूप में, x cos x डिवाइड x प्लस y इंटू x साइन x प्लस cos x इक्वल्स टू 1, राइट। सबसे पहले डी बाई डी एक्स को जो कॉफिशिएंट है उसको हटाना है, तो डिवाइडिंग करके हटाना होगा। डिवाइडिंग y x cos x बोथ साइड,
जब डिवाइडिंग किया गया तो टर्म बचेगा क्या, डी वाई डी एक्स प्लस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, डिवाइडिंग किया गया है एक्स कॉस एक्स और इंटू वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स कॉस एक्स, राइट। अब इस फॉर्म में एक काम क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स, यहाँ पे बाई का कोफिशिएंट पी कहलाएगा और ये क्यू कहलाएगा, राइट। तो देखिए p इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स साइन एक्स, इस फॉर्म में हम डिवाइड भी कर सकते हैं। देखिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा, डी वाई डी एक्स प्लस दोनों का सेपरेट डिवाइड करेंगे, एक्स एक्स कैंसिल, साइन बाई कॉस टेन और यहां भी कॉस कॉस कैंसिल, 1 बाई एक्स वाई 1 अपॉन एक्स कॉस एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं p इक्वल्स टू बाई का कोफिशिएंट p होता है, जो p इक्वल्स टू लिख सकते हैं tan x प्लस 1 बाई एक्स और यहां q इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स कॉस एक्स, राइट, जिसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला e के पावर p इंटू डी एक्स, e के पावर p और p के वैल्यू यहां लिखा हुआ है tan x प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं e के पावर tan का इंटीग्रेशन log sec x प्लस 1 बाई एक्स का log x, राइट। इसमें एक टर्म और क्या सेट कर सकते हैं कि log लगा है और प्लस में है तो मल्टीप्लाई में होगा x sec x, और ये रूल तो सभी को पता है कि e के पावर log से एलिमिनेट बचेगा x sec x, यहां लिख दे रहे हैं x sec x, राइट। अब इसके बाद जरा चलते हैं द जनरल सॉल्यूशन, द जनरल सॉल्यूशन इज y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ dx प्लस सी, वाई आई एफ का वैल्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का सामने दिया हुआ है x इंटू सेक एक्स, राइट। यहां पे x q का वैल्यू क्या है 1 बाई एक्स कॉस एक्स और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x सेक एक्स dx और प्लस सी, राइट। अब इस फॉर्म को हम साइड में हम सोल्यूशन करते हैं, देखिएगा x इंटू वाई सेक एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो एक्स कैंसिल हो गया, ये कॉस ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर, क्योंकि एक कॉस ऊपर एक पहले से सेक है, एक और जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस सी, जिसको लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई सेक एक्स और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया tan x प्लस सी, ये रहा कंप्लीट आंसर, राइट। तो इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्वेश्चन और सामने जो दिख रहा है, राइट। अब इसी तरह से और भी हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो पिछले वीडियो में मैंने दिया था क्वेश्चन। चलिए एक और देखते हैं क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट चलिए देखिए क्वेश्चन, x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई माइनस एक्स ए एक्स क्यू इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में हमको सेट करना है। देखिए क्या करना है, तो पहले इस पूरा फॉर्म जो प्लस में है राइट साइड में माइनस की ओर ले जाएंगे। देखिएगा साइड में यहाँ पे से x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस वाई ए एक्स क्यू डी एक्स। अब इस फॉर्म में dx मल्टीप्लाई से डिवाइड कर रहे हैं, x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स, राइट। और यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो माइनस 2x स्क्वायर वाई और ये हो गया प्लस वाई और प्लस ए एक्स क्यू। और इस फॉर्म में ये दोनों को हम राइट साइड लेफ्ट साइड में ले आएंगे, x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस वाई ए एक्स क्यू। दोनों में से हम y कॉमन कर लेते हैं
तो x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स और 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू ए एक्स क्यू। अब डी वाई डी एक्स का जो कॉफिशिएंट है उसको हटाना होगा, तो पहले डिवाइडिंग करना है, डिवाइडिंग बाई x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो डिवाइडिंग किया जाएगा तो ये तो मेरा कैंसिल होगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई और a एक्स क्यू और x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिससे ये कैंसिल होगा एक, तो बचेगा डी वाई डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, x कैंसिल, a एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। इसमें क्या है कि y का कॉफिशिएंट p है और बराबर के साइड में q है, तो p इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और q इक्वल टू लिख सकते हैं a एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का टर्म जरा देखिएगा साइड में, तो IF को हम लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर p इंटू डी एक्स, और e के पावर p इंटू डी एक्स का मतलब है कि e के पावर p, और p जो है यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, राइट। अब इस फॉर्म को हमको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए एक चीज ध्यान रखना होगा कि इस टर्म को हम रफ में ऐसे लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 1 और x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए एक रूल को अपनाएंगे, जो भी इंटीग्रेशन आएगा फिर यहाँ पे हम पुट कर देंगे, राइट। तो जरा देखिएगा, इस फॉर्म को हम इंटीग्रेशन करने के लिए थोड़ा सा हम एक लाइन लिखना चाह रहे हैं। देखिएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, राइट। अब इसका इंटीग्रेट जो करेंगे हम पार्शियल फ्रैक्शन के रूल से करेंगे। देखिएगा पार्शियल फ्रैक्शन का रूल क्या है इसका इंटीग्रेट करने का कहानी में, 2x स्क्वायर माइनस 1 और x इंटू 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, पार्शियल फ्रैक्शन में कि a वाई पहला फैक्टर प्लस b वाई सेकेंड फैक्टर एंड c वाई सेकेंड थर्ड फैक्टर, राइट। फिर इसके बाद एलसीएम लिया जाएगा एलसीएम के रूल से। अब यहाँ पे एलसीएम के क्या करेंगे, x इंटू 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। अब इसमें a इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, b इंटू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, c इंटू एक्स 1 माइनस एक्स, राइट। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x इंटू 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, दोनों एलसीएम का टर्म लेफ्ट राइट दोनों कैंसिल होगा, तो जो बचा है 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, b इंटू एक्स 1 प्लस एक्स, c इंटू एक्स 1 माइनस एक्स, राइट, जो सामने दिख रहा है। अब इसके बाद जरा देखते हैं आगे सॉल्यूशन। चलिए, तो इसमें हम एक काम क्या करते हैं कि इसमें वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं। इसमें a b c जो दिख रहा है पार्शियल फ्रैक्शन का रूल से मैंने यहाँ पे सेट किया है, तो a का वैल्यू निकालना है b का और c का। तो a b और c का वैल्यू निकालने का मतलब है कि x बराबर हम क्या पुट करें ताकि a का वैल्यू निकल जाए या b का या c का। देखिए स्टेप बाय स्टेप, ये 12th क्लास का रूल है जो हम बता रहे हैं। x बराबर अगर हम 0 पुट करते हैं तो 0 पुट करते हैं तो ये टर्म 0 हो गया, बचेगा -1 लेफ्ट की ओर, और 0 पुट किया यहाँ भी 0 पुट किया तो यहाँ भी बचा a, और जब 0 पुट किए तो ये भी 0 हो जाएगा पूरा और c भी 0 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आ गया टर्म x a बराबर क्या आ गया -1 जो सामने दिख रहा है, राइट। अब इसके बाद जरा देखिए पुट x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं, x बराबर 1 पुट करते हैं तो 1 यानी 2 - 1 यानी 1 आएगा, राइट। 1 पुट करें तो टर्म 0 आ जाएगा। फिर यहाँ भी 1 पुट करते हैं तो 1 और 1 क्या होगा 2 1 यानी 2b आ जाएगा, और यहाँ 1 पुट करते हैं 0 आ जाएगा। तो यहाँ b का जो वैल्यू आ गया 1/2, राइट। फिर देखिए पुट x इक्वल्स टू -1 पुट करते हैं, जब -1 पुट करेंगे तो ये भी 1 ही आ जाएगा, -1 पुट किया तो ये 0 आ जाएगा, राइट।
-1 पुट करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और -1 पुट करेंगे तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी 2c, और यहाँ -2c यानी -2c, यानी c का वैल्यू आ जाएगा -1/2, राइट, जो सामने देख लिया है। तो मैंने क्या किया कि a b c निकालने के लिए x का वैल्यू ऐसा पुट किया ताकि किसी एक का वैल्यू आ जाए और दो टर्म 0 हो जाए। अगर मान लिया हम x बराबर 0 पुट किए तो यहाँ a का वैल्यू आया ताकि b और c क्या हो जाए, 0 हो जाए। फिर मैंने देखिए x बराबर 1 पुट किया है तो यहाँ पे b का वैल्यू आया, क्यों, क्योंकि a और c 0 हो जा रहा है, और यहाँ पे x बराबर -1 पुट किया है, क्यों, क्योंकि यहाँ a और b 0 होगा ताकि c का वैल्यू निकल जाए। बस ऐसा ही मैंने किया है जो पहले टर्म में भी पहले पढ़े होंगे, राइट। अब इसके बाद देखिए इधर साइड में मिटाएंगे, और इसके बाद देखिएगा इस फॉर्म को हम चलेंगे 2x² इतना से चलेंगे, और इतने के स्थान पर हम ये टर्म हम पुट करेंगे, राइट। चलिए इसको मिटाते हैं पूरा, याद रखिएगा इस फॉर्म की ओर। चलिए यहाँ पे जो है इसको ऐसे बॉर्डर खींच देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मैंने इंटीग्रेशन निकालने के लिए देखिए यहाँ लिखते हैं इंटीग्रेशन 2x² - 1 अपॉन x इंटू 1 - x 1 प्लस x dx, राइट। इसका फॉर्म जो सामने लिखा हुआ है इसी के फॉर्म को मैंने सामने लिख दिया है। क्या लिखा है, a बाई x b वाई 1 - x c वाई 1 प्लस x इंटू डी एक्स, राइट। प्रत्येक का अलग अलग हम इंटीग्रेशन लगाएंगे कांस्टेंट टर्म को बाहर करते हुए, राइट। जो भी है कांस्टेंट टर्म को मैंने बाहर कर दिया। अब इसके बाद जरा देखिएगा a का वैल्यू सामने दिख रहा है, a का वैल्यू दिख रहा है -1, और 1/x का इंटीग्रेशन log x, राइट। b का वैल्यू दिख रहा है 1/2, 1/x का इंटीग्रेशन log x, कोफिशिएंट माइनस लिखा जाएगा। c का वैल्यू 1/2 है, नहीं b का वैल्यू 1/2 है, c का वैल्यू -1/2 है, तो -1/2, और यहाँ 1/x का log x, राइट। अब यहाँ पे एक फॉर्म है, फॉर्म क्या है कि सभी पार्ट में माइनस है तो डायरेक्ट माइनस को मैंने बाहर कर दिया, log x बचा 1/2 log 1 - x बचा, और 1/2 log 1 प्लस x बचा, राइट। अब 1/2 यहाँ भी 1/2 यहाँ भी, तो हम दोनों का फॉर्म को 1/2 रूट में हम कर दे रहे, क्योंकि 1/2 पावर में जाएगा दोनों का तो रूट में आ जाएगा। इसको टर्म को मिटाते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कि माइनस है log x, इस 1/2 को हम रूट में लिखना चाहेंगे, रूट 1 - x log रूट 1 प्लस x, राइट। अब यहाँ माइनस है, लॉग लगा है और सब प्लस में है तो मल्टीप्लाई में होगा, x रूट 1 - x रूट 1 प्लस x, माइनस माइनस है log x a माइनस b इंटू ए प्लस बी a² - b², राइट। तो ये आ गया इस फॉर्म का इंटीग्रेशन, जिसको हम यहाँ पे नोट किया जाए है, यानी इसका मैंने इंटीग्रेशन निकाल लिया जो सामने दिख रहा है, ठीक है। जरा देखिएगा यहाँ पे लिखते हैं IF बराबर e के पावर जो लिखा हुआ है इस फॉर्म का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, एक मिनट पहले पूरा फॉर्म हम लिख दे रहे हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का e के पावर 2x² - 1 अपॉन x इंटू 1 - x² dx, जिसका मैंने कंप्लीट इंटीग्रेशन सामने दिखा है माइनस log x रूट 1 - x²। इस माइनस को अगर हम पावर में ले जाते हैं ऐसे तो e और log दोनों कैंसिल होता है, तो बचेगा सिर्फ क्या, इतना टर्म, और इसको हटाएंगे तो बटा को लिख सकते हैं x रूट 1 - x², क्योंकि e और log कैंसिल होगा तो इसके पावर में -1 होगा, और -1 को हटाएंगे तो 1 लिख सकते हैं, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1/x रूट 1 - x² जो सामने दिख रहा है, राइट। अब इसके बाद जरा चलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो निकाल लिया है, अब इसका फॉर्म की ओर चलते हैं कि क्या है इसका मेन टर्म, इसके बारे में। चलिए इसको पहले मिटाते हैं राइट साइड का। द जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन
देखिए सॉल्यूशन y इंटू आई एफ, क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, राइट। अब यहाँ पे y का और आई एफ सामने है, q भी इसके पहले मैंने निकाला और आई एफ सभी का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, राइट। देखिएगा पुट करते हैं, चलिए y इंटू आई एफ है 1/x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। q मेरा है ax स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आई एफ है 1/x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। चलिए तो y इंटू एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक एक से एक x तो कैंसिल होगा, कांस्टेंट टर्म x और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो ये आ जाएगा कितना 1/2 और 1 मिलकर 3/2 इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे मान लेते इसको z, देखिएगा साइड में 1 माइनस एक्स और z मान लिया, ठीक है। अब z मानेंगे, इसका लिखेंगे -2x और dx और यहाँ dz, तो x इंटू डी एक्स -1/2 dz, राइट। तो y x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ a है और इस फॉर्म को लिख सकते हैं x इंटू डी एक्स को लिख सकते हैं -1/2, तो -1/2 तो बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से और यहाँ पे आ जाएगा dz और यहाँ z के पावर 3/2, इसको ऊपर कर देते हैं, देखिएगा x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस a/2 और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा z के पावर माइनस यानी प्लस, इसका जगह z के पावर यानी प्लस 1/2 और 1/2 प्लस c, जिसमें से 2 से 2 कैंसिल होगा और यहाँ पे y x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर a रूट यहाँ पे z और z के वैल्यू यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, जिसमें से ये डिवाइड है तो डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ टर्म बनेगा, जरा देखिएगा यहाँ पे क्या बनेगा y, तो यहाँ ax रूट से रूट तो मल्टीप्लाई कैंसिल तो बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे c इंटू एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना भी लिख सकते हैं और नहीं तो फिर आगे भी बढ़ा सकते हैं, राइट। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या है कि a से मल्टीप्लाई इसमें भी कर सकते हैं और ये तो है ही, तो इतना ही आंसर ले दीजिए, जो आएगा ये कंप्लीट आंसर लिख सकते हैं, राइट। जरा देख लीजिए, नोट कर लीजिए पूरी कहानी जो सामने दिख रहा है। चलिए तो इतना ही है। अब इसके बाद जरा और आगे चलते, पहले इसको नोट किया जाए। नेक्स्ट, चलिए मैंने ये 3 क्वेश्चन जो दिया है, ये तीनों क्वेश्चन को बनाना है SW के रूप में और नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि कौन सा नहीं बनेगा, राइट, ताकि इस पर भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर सकें। अब जरा हम इसमें एक कहानी और बताना चाह रहे हैं, जरा देखिएगा कि इसका जो भी ऑप्शन होगा उसका ऑप्शन को कमेंट में बताइएगा। और इसके बाद अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ये तो रहा x का रिस्पेक्ट का, लेकिन अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं वो y का रिस्पेक्ट का रहेगा, तो कैसे सोल्व करेंगे इसके बारे में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म नेक्स्ट क्लास में y के रिस्पेक्ट के बारे में बताएंगे। जब तक के लिए x का रिस्पेक्ट का क्वेश्चन पूरा बेहतरीन तरीका से बनाएंगे, राइट। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का y के रिस्पेक्ट में अनदर फॉर्म के रूप में। चलिए ठीक है, जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का बेहतरीन कॉन्सेप्ट। और दोस्तों में जो है जरूर शेयर कीजिए ताकि जो विद्यार्थी को पता नहीं है उनको भी जो है ये कॉन्सेप्ट का पढ़ाई पता चल सके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।